कर्मचारियों के लाभ न देने पर लगाई 1 लाख कॉस्ट। आदेश न मानने पर प्रधान सचिव को चुकाना होगा पैसा। हाईकोर्ट ने कहा समय हो रहा है बर्बाद। संशोधित वेतनमान पर स्थिति स्पष्ट करे सरकार, बोला हाईकोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अदालत में आदेश न मानने पर सरकार के प्रधान सचिव आरडी नजीम को 1 लाख रुपए की कॉस्ट लगाई है। अदालत ने कहा है कि सरकार के रवैये से अदालत का समय बर्बाद हो रहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्यन वैद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि अदालत की वजह से याचिकाकर्ता को न्याय मिलने में देरी न हो। याचिकाकर्ता की मांग गलत नहीं है, वह अपनी सेवाओं का लाभ मांग रहा है। अदालत ने कहा कि सरकार ने पहले ट्रिब्यूनल के फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी, डबल बेंच ने भी इसे रद्द कर दिया। सरकार फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील खारिज कर दी। सरकार की ओर से हाई कोर्ट में दायर एसएलपी भी रद्द हो गई। अब याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में एग्जीक्यूशन दायर की है, जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2017 के ट्रिब्यूनल के आदेशों की आज तक अनुपालना नहीं की गई है। अदालत ने कहा है कि आवेदकों को अनुबंध के आधार पर की गई सेवाओं को उनके नियमितीकरण के बाद वरिष्ठता और अन्य लाभों के लिए गिना जाना चाहिए। सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने कहा कि पदोन्नति का अधिकार मौलिक अधिकार है, लेकिन ये निहित अधिकार नहीं है। उन्होंने अदालत को बताया कि डीपीसी 2016 में लागू की गई, जिसके आधार पर वरिष्ठता की सूची तैयार की गई है। हालांकि कोर्ट इस टिप्पणी से सहमत नजर नहीं आया और उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को जो लाभ देय है वो मिलना चाहिए। संशोधित वेतनमान पर स्थिति स्पष्ट करे सरकार, बोला हाईकोर्ट। 3 जनवरी 2022 के संशोधित वेतनमान पर हाईकोर्ट ने सरकार में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी। अदालत में याचिकाकर्ताओं की ओर से 6 सितंबर 2022 को अधिसूचना को चुनौती दी गई है। इसमें कहा गया है कि जो कर्मचारी 3 जनवरी 2022 से पहले नियुक्त किए गए हैं उन पर यह लागू नहीं होगी। दोनों याचिकाकर्ताओं की शिक्षा विभाग में क्लर्क के पद पर 2018-19 में नियुक्ति हुई। इन दोनों को नियमित नौकरी करते हुए 2 साल पूरे हो गए थे। सरकार ने 18 दिसंबर 2021 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया है कि 30 सितंबर 2021 तक 2 साल पूरे कर दिए हैं उन्हें रेगुलर किया जाएगा।